मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी। मईशत का जो पहिया है उसको घुमाना आपने है और उसके लिए जो उसका जो साजो सामान और उसका माहौल वो हमने पैदा करना है। मैक्रो इंडिकेटर्स वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, ये हमारा अब हदफ है। अपनी सरमायाकारी होगी तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का और कोई तरीका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, ताजिरों ने मुश्किल वक्त में सरमाया लगाया, हफ्ते में 2 बार सरमायाकारों की बात सुनूंगा, मुशावरत से मईशत बेहतर करेंगे। हुकूमत में जहां जिसकी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बदतदरीज बेहतर हो रहे हैं। ज़राअत व सनत की तरक्की और तिजारत का फ़रोग हमारा हदफ है। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर भी मिले। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेश रफ्त पर भी तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान की कौमी तरक्की की कोशिशों में अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेंगे। रियासत मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। तहरीक इंसाफ के 25 अफराद 11 मार्च को दोबारा तलब। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद रजा को नोटिस। और अब्बास, आलिया हमजा मलिक, मोहम्मद शहबाज शबीर, वक़ास अकरम, कमल शोसब, तैमूर सलीम खान और असद कैसर समेत दीगर की तलबी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हुए। शाह फरमान ने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। बैरिस्टर गोहर बोले कि सोशल मीडिया से मुतालिक सवालात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत करेंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट से एजाज चौधरी के एक बार फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। आज सेनेट इजलास में पेश करने की हिदायत। इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं को पेश करने पर ही चेयरमैन सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत को सेनेटर एजाज चौधरी को ईवान में लाना होगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल की शर्त पर कायम। कहा, मेरे खिलाफ केस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने ही बनाया था, हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टेडाब करप्शन केस में 3 मुकदमात से बरी। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी की इजाज़त ना दी। हुकूमत ने बिजली महंगी करने का प्लान दे दिया। तवानाई सेक्टर का 1250 अरब का गर्दिशी कर्जा अवाम के गले डालने की तैयारी। बैंकों से कर्ज लेकर सार्फिन पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद किया जाएगा। ग्रीन मीटर सार्फिन के लिए भी मायूस कुन खबर। हुकूमत का बिजली कोड़ियों के भाव खरीदने का प्लान। ₹27 के बजाय ₹10 फी यूनिट खरीदने की तजवीज़ दे दी। रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम किए जाने का इम्कान। $1 अरब के लिए आलमी मालियाती इदारे के हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरा मरहला पीर से शुरू होगा। वक्त अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो प्रो टेररिस्ट है। जो वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं उसमें वो ना रोक रही है, और जो TTP की वहाँ पे जो सरगर्मी है उनको वो ना कंट्रोल कर रही है, ना उनको मना कर रही है, ना उस बारे में हमारे साथ ताउन कर रही है। वफाक की तरफ से तो हर तरह की कार्रवाई हो रही है। सूबा बताए उसके CTD किधर है, यानी सूबा बताए कि उसकी पुलिस किधर है, उसकी CTD किधर है। सही, वो अपना हिस्सा डाले ना, सिर्फ एतराज ना करें। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को रोकने में नाकाम। कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा शिकायत न करे, अपना दहशतगर्दी के खिलाफ हिस्सा भी डाले। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ने मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के मामले पर वफाक हमेशा से संजीदा है। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। वजारत दाखिला का कहना है, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल से मुल्क बदर किया जाएगा। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम सिफारती मुलाकातें। बरतानिया, फ्रांस और अमरीका के सफीरों से मिले। बिलावल भुट्टो से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में क़याम अमन पर बातचीत। पाक अमरीका तजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफाक। बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरेट से मुलाकात में दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर बातचीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी फ्रांस के सफीर निकोलस गॉले से भी मिले। तजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफाक हुआ। पीटीआई हुकूमत के वज़ीर दिफा शहबाज के मुशीर दाखिला मुकर्रर। नए काबीना अरकान को वजारतों के कलमदान मिल गए। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, अली परवेज़ को वजारत पेट्रोलियम, हनीफ अब्बासी को वजीर बराए रेलवे का कलमदान तफवीज़। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की वजारत मिल गई। तलाल चौधरी वजीर ममलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल। अकील मलिक वजीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ मुकर्रर। सैयद तौकीर हुसैन शाह मुशीर बराए वजीर आज़म ऑफिस। मोहम्मद अली को मुशीर बराए निजकारी लगा दिया गया। MQ में इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, उन्होंने अगर वजारत ली है तो उनकी मर्जी है यार, उसमें उनका हक है। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, उनको वजारत मिलनी चाहिए। रमजान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। MKM ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, वजारत लेना उनका हक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की बानी PTI के लिए भी दुआ। कहा कि दुआ है बानी जेल से रिहा हो, मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश करना बंद करें, पाकिस्तान को तरक्की देने की सोच रख कर आए। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले किनाज की मुखालफत करती है। इस साल मीटिंग बुलाई जाए ताकि किनाज पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत हो। शर्जील मेमन का सहाफ़ियों को प्लॉट्स देने का भी ऐलान। मुल्क में पानी का संगीन बहरान। तरबेला और मंगला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गए। इरसा ने सूबों को खबरदार कर दिया। पानी की तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी। मुरासले के मुताबिक रबी सीजन के बाकी अरसे के लिए पानी की 30 से 35% किल्लत का तखमीना है। पंजाब और सिंध को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। डैमों में जितना पानी आएगा उतना ही आगे रिलीज किया जाएगा। मजीद बारिशों की सूरत में सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन, स्टोरी का नया रुख सामने आ गया। मेयो अस्पताल के मुअत्तल MS अद्वियात के बहरान पर पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद जानते थे अस्पताल 3 अरब 18 करोड़ रुपए का मकरूज है। कई बार वजारत सेहत को भी आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल में अद्वियात की किल्लत और बद इंतजामी पर MS और CEO, चीफ फार्मासिस्ट समेत दीगर को मुअत्तल किया था। लाहौर हाईकोर्ट का रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शों पर मुंतकिल करने के लिए पॉलिसी बनाने का हुक्म। डीजल बसों को भी इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की पॉलिसी बनाने की हिदायत। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुताल्लिक केस। जज करीम ने कहा रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शों में मुंतकिल किया जा सकता है। भारत और दीगर ममालिक में कामयाबी से किया जा चुका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। कौमी असम्बली क़यामा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। वफाकी सूबाई इदारों ने इब्तदाई पेशरफ्त तहकीकात से आगाह किया। मनशियात की सप्लाई चेन सामने आने और कॉल सेंटर बिजनेस से मुतालिक बताया। FIA ने आइंदा इजलास तक ब्रीफिंग के लिए मोहलत मांग ली। कहा चंद रोज कबल केस मिला है, इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 अरब 40 करोड़ की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की चोरी पकड़ी गई। कस्टम्स के मुताबिक इम्पोर्ट इनवॉइस में मसनूई रेशम को पॉलिस्टर फाइबर जाहिर किया गया। फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए मिस डिक्लेरेशन की तस्दीक हुई। 2 दरामद कुनिंदगान और क्लियरिंग एजेंट्स के खिलाफ मिस डिक्लेरेशन का मुकदमा दर्ज।